तो गाइस आज मैं जो आप लोगों को रैंको इंट्राडे का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो एक नया ट्रेडर हो या एक ऐसा ट्रेडर हो जिसके पास कैपिटल की कमी हो, वो भी इसे यूज कर सकता है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होते हैं और ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलो इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बस उसके बाद ये जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। तो जिन लोगों को स्ट्रेटजी ही जानना है वो सबसे पहले वही जान लेते हैं कि हमें एक ऐसा मूव हो जाने देना है। मान लो हमें एक अप ट्रेंड का ट्रेड करना है तो हमें इतना वेट करना है, इतना हो जाने देना है, और फिर जब ये पुल बैक आएगा तो हमें इस तरीके से इसके हाई पे लगा लेना है और हमें अपने लेवल्स पे ध्यान देना है। ये फिबोनाची का लेवल है और किसी को ये नहीं पता कि फिबोनाची हम कैसे ले सकते हैं। तो ये जो टूल बार होता है, टूल बार में जब आप ऐसे खोलोगे तो यहाँ फिब रिट्रेसमेंट होगा, इसी को फिबोनाची कहते हैं। तो मैं इसके एक बार सेटिंग भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने सारे सेटिंग्स बंद कर रखे हैं, सिर्फ ये 2-3 ही मैंने ऑन कर रखे हैं और यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे 0.50 के लेवल या 0.38 के लेवल या 0.23 के लेवल से अगर बाउंस बैक करता है तब हमें इसमें एंट्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर 50% के नीचे आ जाता है तब हमें उस ट्रेड में नहीं बने रहना। मैं उसका भी एग्जांपल अभी आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे जैसे यहाँ हुआ, तो अब बहुत बार होता है कि आप चाहोगे कि आपको यहाँ एंट्री हो जाए पर आपको यहाँ एंट्री मिलेगा नहीं। अब जैसे ये देखो, ये एक ही यहाँ तक गया, ठीक है। आपको मतलब ये एक ही कैंडल में इतना मूव ये हुआ है, ये ऑलमोस्ट 62 पॉइंट्स का मूव ये एक ही कैंडल से दिया है, तो आपको यहाँ ट्रेड मिला नहीं। तो ऐसे आपके साथ बहुत बार होगा कि आपको परफेक्ट सेटअप बनेगा पर आप एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि आप चाहोगे कि एक ऐसा मतलब हमें पहले बॉक्स बन जाए उसके बाद हम एंट्री लें, पर ऐसा होता नहीं है। एक ही कैंडल में इस तरीके से 2-3 बॉक्स बन जाते हैं और बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि उनका जो रैंको होता है वो रिप्रिंट करता है। तो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले रैंको के सेटिंग पर जाना है और यहाँ बहुत लोगों का ATR होता है। ATR कभी भी यूज नहीं करना है, हमें 5 रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ 5 नंबर लिख रखा है, ये मैंने स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ। 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। और अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो जो उसका प्राइस है उसका 0.5%। अब मान लो अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो उसका 1% होगा 1 रुपये, तो उसका आधा करना है, यानी 0.5% पे आपको ट्रेड करना। तो ये मैं अभी आप लोगों को स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप 5 यूज कर सकते हो और अगर निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो 5 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब आपको सबसे छोटा नंबर लेना है जिससे मार्केट इस तरीके से अप डाउन होता हुआ दिखे। तो यहाँ आपको दिख गया कि यहाँ हमारा सेटअप बना पर ट्रेड छूट गया। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा दिखाता हूँ जहाँ हमें ट्रेड करने का मौका मिला हो कि मैं अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये यहाँ तक हमने वेट किया और फिर उसके बाद आपको दिखता है कि ये आपको ऑलमोस्ट ये भी एक ही कैंडल का मूव है, यानी कि ये 5 मिनट के अंदर ये इतना बड़ा मूव हो गया और हमें यहाँ भी हमारा सेटअप बना पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था। अब ये एक मूव हुआ है, हम यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। तो अब जैसे ये एक कैंडल नीचे आया, हमने इसके ऊपर वेट किया और आपको दिखता है कि ये हमारा 10:25 पे, आपको नीचे टाइम देखो, 10:15 पे ये एक रेड बॉक्स बना था और 10:25 पे जाके ये एक ग्रीन बॉक्स बना। तो अब हमारा एक परफेक्ट एंट्री हो चुका है। तो हम अब इस वाले ग्रीन बॉक्स में एंट्री करेंगे या इसके हो जाने के बाद हम यहाँ एंट्री करेंगे या इसी में एंटर हो जाएंगे और फिर उसके बाद कहीं इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको स्टॉप लॉस रखते समय बस इतना ध्यान देना है कि मान लो आप 0.23 लेवल के ऊपर खरीद रहे हो तो 0.38 के नीचे, मतलब ये जो फिबोनाची लेवल है इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है कि एक सेफर साइड हो। और साथ में ये भी देखना है कि वो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में पैसे बने ना बने वो नहीं पता, हमें बस अपने लिमिट्स के हिसाब से नहीं देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो आपको दिखता है कि सिर्फ 11 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा इसमें SL भी बहुत ही छोटा होता है, तो ये इसकी अच्छी बात है। और उसके बाद हमारा मिनिमम टारगेट ये होगा, यानी 1:2, यानी कि हम 11 रुपये यानी 11 पॉइंट का SL दे रहे हैं तो हमारा 23 पॉइंट का टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। इसके बाद ये अगर आप देखते हो तो ये यहाँ तक गया, आपको इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 1:5 का आपको ये ट्रेड मिला है। तो आपको कभी भी यहाँ तक लेने का मतलब ये मत रखो, ठीक है। मैं ऐसी बिगनर लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत रखो कि मैं एक पूरी रैली एंजॉय करूँगा, क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और ऑप्शन में थीटा डी के नाम की चीज़ होती है जो आपके प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से कम करती है। तो मैं आप लोगों को एक और रैंकों की चीज़ बता देता हूँ। जो मैं बोल रहा था कि
आप लोगों को साइकोलॉजी समझना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैंने 1 मिनट में ही बता दिया, स्ट्रैटेजी खत्म हो गया, बस यही स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी का ऑलमोस्ट 70% से ऊपर का विन रेट है अगर एक अच्छा अप ट्रेंड का मार्केट हो, ठीक है। उससे ज़्यादा ही है, पर एक मान के चलते हैं कि आप ट्रेड करोगे, आप ह्यूमन हो, आपसे भी कुछ कभी एरर हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो सब आप मिला के देखते हो तो 70% तक का आपको एक विन रेट मिल जाता है। तो देखो, अब आपको ये नहीं रखना है कि पूरा रैली इंजॉय करना, और जब मार्केट नीचे आने लगे तब मैं यहाँ एग्जिट करूँगा, क्योंकि होता क्या है, अब जैसे ये मैंने 5 रुपये लगाया ना, यहाँ 5 लगाए, यानी ये जो एक बॉक्स है ये 5 रुपये का है। पर जब ये कन्वर्ट करता है, यानी जब ये मार्केट बढ़ रहा है, अब जब मार्केट नीचे आएगा तो ये जब 10 रुपये मार्केट नीचे आ जाएगा और वो 5 मिनट के मैं टाइम फ्रेम पाऊँ, इसका मतलब कि 10 रुपये नीचे आया और 5 मिनट तक रुके रहा, उसके बाद ये कहीं एक रेड बॉक्स बनेगा, और उसके बाद ये जो अगले ये और ये जो रेड बॉक्स है ये 5-5 रुपये के बनेंगे। पर जब कन्वर्ट होता है, जब चेंज होता है, तब वो 10 रुपये लेता है। चाहे अब यहाँ से रेड से ग्रीन हो, तो जब 10 रुपये तक नहीं बढ़ेगा ये ग्रीन बॉक्स नहीं बनेगा। इसीलिए जो हमारा ये पहला बॉक्स होता है ये हमारा कन्फर्मेशन का भी काम कर देता है, क्योंकि जब मार्केट डबल अप ट्रेंड में जाता है, यानी मान लो 5 रुपये गिरा, 5 रुपये ऊपर गया, तो कोई भी ग्रीन बॉक्स नहीं बनेगा। पर जब ये 5 रुपये नीचे आया, 10 रुपये ऊपर जाएगा, तब एक ग्रीन बॉक्स बनता है। तो हमारा कन्फर्मेशन भी हो जाता है और हम इसी में एंटर करके एक अच्छे खासे मतलब कन्फर्मेशन के साथ हमें कभी भी ट्रेड मिलता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो आपको ये नहीं देखना कि जब ये एक रेड बॉक्स बनेगा तब निकलेंगे, ये आपका ट्रेलिंग के साथ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। पर आपका मिनिमम प्रॉफिट के पास अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फटाक से ना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपको दिखेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक में आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ अगर ये जैसे ही आप वेट करोगे कि ये रेड बॉक्स बनेगा तब मैं निकलूँगा, तो ये जो 1000 का प्रॉफिट है ये शायद 600-700 ही बच जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से जब मार्केट नीचे आता है तो बहुत तेज़ी से थीटा डिके होता है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना है कि जब रेड बॉक्स बनेगा तभी निकलूँगा। आप मिनिमम टारगेट बुक कर लो और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेल करते सो, ट्रेलिंग में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इतना इन डेप्थ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी खुद यूज करता हूँ। अब जैसे सुबह से आप देखते हो कि यहाँ हमें एक, लोगों को लग रहा हो कि हमें एक यहाँ ट्रेड मिला और SL भी हिट हुआ, तो मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक हमने रैंक को ड्रॉ किया और आपको दिखता है कि ये 50% के नीचे आ गया, ठीक है। 50% के नीचे के बाद इस तरीके से जा रहा है। तो अब बहुत लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ऐसे मौके पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, मुझे ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं ऐसे भी ट्रेड ले लेता हूँ। पर अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हो। आपको डेफिनेटली अगर आपके पूरे सिस्टम पे बैठता है तब आप लोग लिया करो। अब जैसे यहाँ कोई मतलब मान लो मैंने तो सुबह इसमें ट्रेड नहीं किया था, मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा था उस समय। तो अगर मान लो कोई अगर यहाँ ट्रेड करता तो उसका एक स्टॉप लॉस हिट होता, और फिर उसके बाद ये दिखता है कि आपको एक सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में गया कुछ देर, और उसके बाद एक फिर से रैली पकड़ा और हमें एक ट्रेड मिला। उसके बाद ये एक पुल बैक मिला, फिर ट्रेड मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट मौका हर बार देते रहेगा, पर आपको हर बार नहीं बैठना। और इसकी जो सबसे खासियत बात है कि ये आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट में ही आपको 44 पॉइंट्स मिल गया ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ तक भी लेते तो आपको 20 मिनट के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट देखने को मिल गए होते, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप देखते हो कि आपको एक यहाँ ट्रेड मिला था पर आपको एंट्री नहीं मिला, क्योंकि ये एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव हो गया और आप ट्रेड नहीं ले पाए। और फिर आपको दिखता है कि एक यहाँ मौका मिला था पर आपको एक ट्रेड नहीं ले पाए। और जो बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे एक और एग्जांपल हमें मिल गया कि अब देख रहे हो मार्केट नीचे गिरा, एक ग्रीन बॉक्स बना और फिर ये एक रेड बॉक्स बन गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो हमारा ऐसे मौके पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को अभी इस सबको क्लीन करता हूँ 1 मिनट, और मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो देखो, जो हमारा रूल था कि हमें एक ट्रेंड चाहिए होता, तो ये एक मूव हो चुका है और ये एक डाउन ट्रेंड का मूव है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि 50% के नीचे आके इस तरीके से अगर हमें एक बॉक्स बनता हुआ दिखता है तो हमें उसमें एंटर नहीं करना है। हमारा मिनिमम होना चाहिए कि वो कहीं हमारे 38% के लेवल या 23% के लेवल से अगर हमें एक मौका मिलता है तब हम उसमें ट्रेड करें। अब जैसे मैं इसी का आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ जाए कि अगर आप जैसे यहाँ तक देखते हो तो ये आपको दिखता है कि आपके 50% के लेवल के पास आपको एक मौका मिला है तब आपने ट्रेड किया। मतलब अगर इसमें मिल गया होता तब हम इसमें ट्रेड किए होते। तो ऐसे मौके पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में पैसे काफ़ी कम टाइम बनते हैं, पैसे जाते बहुत हैं।
तो इसलिए आपको लिमिट करना है सब चीज़ों को। जितना आप लिमिटेशन के साथ ट्रेड करोगे, जितने आप कंफर्ट के साथ ट्रेड करोगे, आपके पैसे बनेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए अगर आपको ग्रो होना है, पर अगर आपको ग्रो होना है तब निकलना है। पर आपको यहाँ ग्रो नहीं होना है, आपको यहाँ ट्रेड करना है। ट्रेड करते समय आपको अपने कंफर्ट जोन में होकर ट्रेड करना कि आप अच्छे तरीके से सब कुछ फॉलो कर पाओ। अब मैं आपको शॉर्ट्स के भी एग्जांपल दिखा दे देता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट ट्रेड करना तो अब आप क्या करोगे। तो आपको सिंपली फिबोनाची लेना है, एक इस तरीके का डाउन ट्रेंड हो जाने देना है, और फिर ये जो एक पुल बैक आता है, पुल बैक आ जाने दो, और उसके बाद आपको दिखता है कि एग्जैक्ट हमारे 50% के लेवल से जाके फिर से हमें एक बाउंस बैक मिला है। और इसमें भी अगर आप देखते हो तो ये एक ही ऑलमोस्ट आपको यहाँ एक एंट्री करने का मौका मिला, यानी कि एक कैंडल अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो आपको दिखता है कि एक कैंडल में ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स निकल गए हैं, और उसके बाद हमें कहीं जाके मौका मिला है। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि अब बताओ, ऐसे तो हमारी एंट्री बहुत बार मिस हो जाएगी हमें। अब जैसे यहाँ बहुत लेट एंट्री मिल रहा है, तो अब हम कोई यहाँ अगर ट्रेड लेगा तो उसका एसएल बहुत बड़ा होगा। तो देखो मेरा एसएल के मामले में थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा उल्टा है। मेरा है कि देखो, अगर मैं मान लो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक ही कैंडल में इतने बॉक्स बन गए, तो मैं एसएल इसके नीचे का नहीं रखूँगा। एसएल में उतना ही रखूँगा जितना मैं ले सकता हूँ। तो मैं अगर मान लूँ 13 रुपये या 13 पॉइंट्स का अगर मैं एसएल ले सकता हूँ, तो मैं 13 पॉइंट का एसएल यहाँ भी रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद में इस तरीके से 1:2 सबसे पहले मैं मिनिमम देखूँगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ये यहाँ तक का मुझे एसएल रखना है, नहीं, मुझे ये देखना है कि मैं कितना एसएल रख सकता हूँ, मेरा कितना लॉस का कैपेसिटी है। तो मेरा 12 पॉइंट्स का है, मैंने 12 पॉइंट का एसएल रखा, जाएगा तो 12 पॉइंट्स ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। पर अगर यहाँ एक, क्योंकि इस तरीके से बहुत तेज़ी से मार्केट निकलता है ना, तो एक ये भी चीज़ होता है कि एक बायर्स का स्ट्रेंथ दिख जाता है कि बहुत लोग होंगे जो यहाँ बाय नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये जैसे ग्रीन जा रहा था, सडनली रेड कैंडल हुआ और बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कट गए होंगे, और बहुत लोग एंट्री करना चाहे होंगे, पर बहुत लोग का एसएल ही कट रहा होगा तो ढुक नहीं पाए होंगे। तो यहाँ एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी भी होता है कि बहुत सारे लोग एंटर करने के लिए रेडी होते हैं, तो एक जैसे ही कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनता है उसमें एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से हमें बहुत जल्द एक टारगेट अचीव हो जाता है। वैसे ये देखा जाए तो ये हमारा 1:5 का ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये 1:4 का ट्रेड है, क्योंकि यहाँ तक का एक ये मूव दिया है। पर आपको, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट के उल्टा जा रहे हो, मतलब अगर आप ट्रेंड के उल्टा जा रहे हो, या आप अगर प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपना मिनिमम देखना है। मिनिमम क्या होता है? 1:2 होता है। ये हो जाए इतना प्रॉफिट, मतलब ऐसा हो कि अब एक ऐसी जगह पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो कि अब इतना प्रॉफिट तो मैं लेके जाऊंगा। अब इस तरीके से बढ़ रहा है ट्रेल करो। अगर आप मिनिमम बुक हो गया तो अब आप यहाँ तक का आराम से बुक कर सकते हो। अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तो आप यहाँ तक का आराम से बुक कर सकते हो। 54 पॉइंट्स आपको इस ट्रेड में मिले होते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो बहुत लोगों का जो ये प्रॉब्लम होता है कि यार एंट्री इतना लेट मिल रहा है, तो अब हम लोग क्या करें, ले कि ना लें। तो क्या देखो, उसका भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया। पर देखो ये रिस्की होता है, एक मूव हो जाने के बाद अगर आप लेते हो तो ये रिस्की होता है। पर अब जो फाइनल चीज़ आता है कि हम ये कैसे पता करें कि ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि ये तो होने के बाद हम लोग बता सकते हैं ना कि देखो यहाँ एक ट्रेड मिल गया, यहाँ एक ट्रेड मिल गया, पर इसमें एक डाउन ट्रेंड भी आया है, एक अप ट्रेंड भी आया है, फिर एक डाउन ट्रेंड भी आया है। तो हम लोग ये कैसे पता करें कि ट्रेंड कौन सा है और हम क्या ट्रेड करें। मतलब अब जैसे देख रहे हो कि आज का मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो एक हमें मेजर ट्रेंड देख लेना। मेजर ट्रेंड के लिए आपको क्या करना है, आपको 75 मिनट हो गया है, पहले उस पर जाओ, ठीक है। तो जब आप 75 मिनट पे आते हो या 1 घंटे पे आते हो, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि यार ओवरऑल ट्रेंड अप है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया कि हमें अप साइड के ट्रेड ज़्यादा देखना है। अब आपको आ जाना है डेली पे, ठीक है। डेली पे आपको आ गए तो आपको दिखता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, पर अब आपको क्या करना है, कैंडल स्टिक पे आ जाना है। जब आप डेली पे आते हो तो आपको कैंडल स्टिक पे आ जाना है, और कैंडल स्टिक पे आकर देखते हो कि ये हमारा मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया। तो आपको बस इतना करना है कि यह जो रेक्टेंगल टूल होता है इसको लेना है, और जो प्रीवियस कैंडल है, क्योंकि आज का तो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, प्रीवियस कैंडल को पूरा मार्क करके इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट चल रहा हो, अब हमें रैंक को लगा लेना है और आ जाना है 5 मिनट पे। रैंक को 5 मिनट पे हमें लगा के रेडी कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट इसे लोड होने देते हैं। तो अभी ये हमारा लोड हो गया, ठीक है।
तो आपको क्या दिखता है कि ये हमारा कल का है, यानी 3 तारीख से लेके, ठीक है, ये 3 तारीख का पूरा है कि ये यहाँ तक एक बॉक्स में गया। अब बस हमें नेक्स्ट डे इसको ड्रैग करते रहना है। अगर आपको दिखता है कि यार इसके ऊपर अगर निकल रहा है, या मैं काफ़ी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, जो लोग कोर्स में बताते हैं वो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो अब देखो, और जो आपने बेसिक प्राइजेक्शन सीख रखा है आप उसे ऐड कर लो कि आपको दिखता है कि यार ये एक इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन को भी इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। एक बार, दो बार, तीसरी बार आया तो हमारा एक यहीं पास ट्रेड भी बना था जो सक्सेसफुल गया। तो आप बस आपको इतना पता चल गया कि यार एक मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके से यहाँ मार्केट जो अपना डे हाई है उसे भी ब्रेक कर चुका है, अभी डे हाई के ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ आपको सिर्फ बाय साइड के ट्रेड ढूंढना है, और आपको क्या दिखा कि हमें बाय साइड का कोई यहाँ अब तक एंट्री ही नहीं मिला, मतलब हमारा ट्रेड सेटअप बना पर उसमें एंट्री नहीं मिला क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो जब ऐसा क्या होगा ना कि आप जब ऐसा आपके साथ 50-60 ट्रेड अगर आप करोगे और आपके ऐसे बहुत सारे होंगे जहाँ आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा, तब आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कब एंट्री करना है। अब आपको रनिंग कैंडल पे कैसे एंट्री करना है। अब जैसे ये देखो, ये एक रनिंग कैंडल है, तो अब क्या पता है कि ये अब जैसे गायब हो गया, यहाँ एक रनिंग कैंडल था अभी वो गायब हो गया। तो अब मान लो कोई रनिंग कैंडल पे बहुत लोगों का क्या होता है कि जब वो एंट्री करते हैं तो कैंडल गायब हो जाती है। अब जैसे ये देखो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगा, तो अब बहुत लोगों का दिक्कत आता है कि यार ये तो गायब हो गया। तो ये भी सिंपल कैंडल स्टिक की तरह है। अगर मैं कैंडल स्टिक पे लगा दूँ तो आपको दिखता है कि यार ये जो कैंडल है ये ऊपर नीचे होती रहती है, पर इसे देख के हमें उतना टेंशन नहीं होता। पर जब रैंकों में इस तरीके से बॉक्स बन रहा होता है तो उसे देख के बहुत लोगों को टेंशन होने लगता है कि यार देखो अभी ये रेड आ रहा था, अभी देखो ग्रीन जा रहा है। तो जो लोग मतलब हड़बड़ी में होते हैं ना कि बस उन्हें ट्रेड करना होता है, तो उनके स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं, और जो लोग हड़बड़ी में नहीं होते हैं उनके पैसे बन जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ देखो एक इस तरीके से नीचे आया, फिर इस तरीके से इतना ऊपर गया और अभी ऊपर जा रहा है। तो हमारे सेटअप के हिसाब से इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ बनता है, यहाँ बनता, हमें ट्रेड ही नहीं मिला। हमारा इंटरेस्ट कहाँ बनता है, यहाँ बनता। तो यहाँ अगर देखें हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला, आपको दिखता है कि हमें एक यहाँ ट्रेड मिला है, ठीक है, कि मान लो 1 मिनट इसे ऐसे ही करते हैं कि अब मान लो इसे ऐसे आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि 0.23 का जो हमारा लेवल है उसके ऊपर से ये आपको दिख रहा है कि 13:10 पे हमारा ये एक रेड बॉक्स था और 13:25 पे ये एक ग्रीन बॉक्स था। तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा, और फिर इस तरीके से पूरा एक हमें रैली मिला 52 पॉइंट्स का। पहले हमें 1:2 पे ध्यान रखना और उसके बाद हमें ट्रेल करके यहाँ तक हो जाना। ट्रेल करने का मतलब ये कि जब तक एक अपोजिट साइड का बॉक्स ना बने। अब जैसे यहाँ देखो ये एक रेड बॉक्स बन रहा है, तो बहुत लोगों का ये भी होता है कि क्या हमें इस पर निकल जाना चाहिए या नहीं निकल जाना चाहिए। अगर आपका मिनिमम अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, अभी मान लो अभी आपका ऐसा स्टेज चल रहा है और इसमें ही अगर ऐसा बनने लगे तो देखो ये कैंडल स्टिक की तरह ऊपर नीचे प्राइस का करना काम है। बस आपको इतना देखना है कि यार देखो मेरा मिनिमम टारगेट अगर बुक नहीं होगा तो मैं नहीं निकलने वाला, उससे अच्छा है तो मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ, ये रखना है। अगर अब जैसे मान लो आपका 50% चला गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये यहाँ तक का ये चीज़ हो गया और इसके बाद इस तरीके से ये रेड बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तब आपको क्या करना, तब आपको सिंपली इतना करना है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ला देना अपने एंट्री प्राइस पे, कि अब आपको लॉस नहीं लेना है, अब आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। यानी कि जितना अपना प्रॉफिट था, आपने प्रॉफिट तो नहीं ले पाए पर आप लॉस भी नहीं लोगे, आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। तो तभी भी आपको छोटे मोटे लॉसेस होंगे क्योंकि आपको ब्रोकरेजेज भरने होंगे, चार्जेज भरने होंगे, पर आपको अब लॉस नहीं होगा। तब आपको ऐसे निकलना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका ट्रेल कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका मिनिमम इतना बुक हो चुका है, अब आप ट्रेलिंग कर रहे हो, ट्रेलिंग करते समय टाइम अगर ऐसा हो रहा है तब आप निकल सकते हो, या आप वेट कर सकते हो कि अभी जैसे आप टाइम देखो तो अभी हो रहा है 14:21, ऑलमोस्ट 14:22 हो रहा है। तो अब मैंने 5 मिनट लगा रखा है, तो मुझे पता है कि 14:25 पे जाके ये कैंडल फॉर्म होगी। तो अगर ये 14:25 होने वाला है अगर, और इस तरीके से रेड बॉक्स बन रहा है, तो मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही 14:25 होगा ये परमानेंट हो जाएगा। अब जैसे ये एक परमानेंट उसी तरह से भी परमानेंट हो जाएगा। अब तो मैं उस समय निकल जाऊंगा, पर अभी लग रहा है कि मुझे 3 मिनट का समय है और मैं अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहा हूँ। तो ऐसे मौक़ों से मुझे डरना नहीं है, मुझे सिर्फ आराम से बैठे रहना है, क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना। क्योंकि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचों वाले अगर वो जो नीचे हैं अगर उनसे वो पैसे नहीं लेगा तो ऊपर कैसे जाएगा।
तो ये मार्केट का बेसिक नेचर है, इससे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इससे टेंशन हो रहा है इसका मतलब कि आप ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हो, यानी जितना आपका कैपेसिटी नहीं है आप उससे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आपको वो नहीं करना। ऐसे मौक़ों से डरना नहीं है। अगर आप ट्रेल कर रहे हो, अगर आपका मिनिमम प्रॉफिट ही अभी नहीं हुआ है और फिर ऐसा बन रहा है, तब आपको चिंता करने की बात है और आपको अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री प्राइस के पास लाना है और इस तरीके से ब्रेक इवन पे, अगर मान लो आपका लॉस होता है तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ, क्योंकि प्रॉफिट मिनिमम आपको 1:2 रुकना है और उससे पहले बुक नहीं करना। अब जैसे ये देखो इतना तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, निकल जाओ। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है निकल जाओ, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा बैठे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो हम लोग बोल रहे थे कि यार हमारी एंट्री मिस हो जा रही थी, उसका रीज़न ये है कि ये इस तरीके से कैंडल नीचे आ रहा है और एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर चला जा रहा, तो ऐसे कैंडल में बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा बहुत बार एंट्री मिस हो जा रहा था। तो और ऐसे कैंडल में हमें एक वो भी होता है कि हाँ यार अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है और आपको दिख रहा है कि इस तरीके से नीचे आया, सबके ऐसे हिट करा है, अब ये इस तरीके से रनिंग कैंडल चल रहा है और ये इतना आपको दिख रहा है कि बाउंस बैक कर चुका है, अभी ऊपर निकल जाएगा। तो अभी हम इसे फिर से रैंक को कर लेते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अभी हम बात ही कर रहे थे ना, अभी मैं आप लोगों को बता ही रहा था कैसे नहीं डरना आपको, और अभी क्या हुआ, ये रेड बॉक्स बन रहा था अभी ग्रीन बॉक्स बन गया। अब देखो 14-25 हो गया हमारे, ये 2-3 परमानेंट यहाँ बॉक्स बन गए और फिर अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट जब तक लोगों को डराएगा नहीं, वो पैसे कहाँ से लाएगा ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट अपने रिसोर्सेज मतलब अपने क्या कहते हैं पावर को बढ़ाने के लिए नीचे आता है, लोगों से पैसे लेता है, जिनको डर लगने लगता है उनके स्टॉप लॉस हिट कराता है और फिर इस तरीके से ऊपर निकल जाता है। तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेना। अगर आपका मिनिमम बुक हो गया ना, मतलब मिनिमम टारगेट हो गया, बैठे रहो जब तक एक परमानेंट बॉक्स नहीं बनता आपको, या ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही परमानेंट बॉक्स बनेगा। अब जैसे यहाँ देखो तो ये 13:45 से शुरू हुआ और ये ऑलमोस्ट इतना 13:45 से ये ऑलमोस्ट 55 तक गया, ठीक है। यानी कि ये 3-4 बॉक्स संग बनाए और इसके बाद कहीं आपको एग्जिट मिला है। तो ये आपका कॉल होगा कि आपको कैसे निकलना है, क्योंकि यार इसका कोई इसमें कोई परमानेंट हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि आप इस तरीके से बुक कर लो ऐसे बुक कर लो। आप उसके लिए कोई इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। अब जैसे बहुत लोग मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, कुछ लोग सुपर ट्रेंड का यूज करते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हो। अगर और भी इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने एक पूरा अपना सिस्टम स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ, या जो बिगनर्स या जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार उनको शुरू में लोग बोलते हैं कि तुम 50 तरह का कैंडल स्टिक सीखो, पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो, ये समझो वो समझो। मैं उतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल क्या चल रहा है, कल की कैंडल कैसी है वन डे की, उस कैंडल को मार्क कर लो और फिर इसमें लेवल्स निकालना आसान है। क्योंकि आप ब्रॉडली देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर इस ट्रेंड लाइन को बस इस तरीके से एक्सटेंड करते चलो। आपको दिखता है कि 1 2 3 4 बार यहाँ मौका मिला और फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सेल साइड में नहीं जाना है, आज हमें सिर्फ बाय साइड का ट्रेड देखना है। और यही सेम चीज़ देखो, फिर मार्केट वही कर रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, अब नीचे आ जाए या फिर ऊपर से चला जाए, वो मार्केट की चीज़ है। पर इस तरीके से आपको ये सेल में नहीं बैठना है, बाय में बैठना। अगर किसी दिन डाउन ट्रेंड का मार्केट है, यानी जो प्रीवियस डे का कैंडल है वो अगर रेड में बना है, तो आपको मार्क कर लेना है। अगर उसके लो को ब्रेक करता है तब आपको डे लो की तरफ, यानी आपको सेल साइड का ट्रेड देखना है। या आपको एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन अगर बनता हुआ दिखता है कुछ इस तरीके से चार्ट पे, तो आपको सेलिंग की तरफ उस दिन ज़्यादा ध्यान देना है। तो कितना सिंपल हो गया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर समझो, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि देखो सबका अपना अपना सीखने का तरीका अलग होता है। अब मैं रैंक को भी जानता हूँ और कैंडल स्टिक को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैं रैंकों के साथ कैंडल स्टिक को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी समझने में मज़ा आता है। मैं वो चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ समझूँ। तो मेरा कुछ ट्रेडिंग सिस्टम इस तरीके से होता है, ठीक है, कि एक में मैं यहाँ अपना कैंडल स्टिक लगा लेता हूँ और दूसरे में रैंक को लगा लेता हूँ कि मेरे को क्या अभी मार्केट में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी समझ में आए। और फिर इस तरीके से रैंक को भी दिखता रहे कि मैं दोनों का परफेक्टली यूज कर पाऊँ। और इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। जितना आप लोग इस वीडियो को मतलब सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दिखाओगे यार, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि यार इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत
एक्सपीरियंस और टाइम लगता है। अभी आप देख रहे हो कि ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी। और अगर आप रैंको के बारे में इन डेप्थ डिटेल में जानना चाहते हो और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप ये स्क्रीन के सामने आने वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा ये रैंको का ही कोर्स है जिसमें मैंने सब कुछ डेडिकेटेड बता रखा है। तो चलो फिर मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।